हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। और ये अ, हमारा जो यूट्यूब मैथमेटिक्स का सीरीज है, इसमें लेक्चर नंबर 9 है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। और पहले लेक्चर में हमने आपको बेसिक आइडिया दिया था, बेसिक रिवीजन कराया था 11th वाला पार्ट जो आप पीछे पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री का। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखा था, उसके ग्राफ वगैरह के बारे में देखा था जो इसमें में भी आगे यूज हो सकता है। उससे मैं आपको मतलब इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक हो गया था। आपको मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। होप आई सब आप सब किए भी होंगे और पिछला क्लियर भी होगा आपको शायद अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें वैसा कुछ हमने बताया नहीं था, मतलब बस बेसिक रिवीजन ही कराया था। तो इसमें आगे है हमारा साइन इनवर्स एक्स। अब हम मतलब मेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अब हमने बताया था आपको इनवर्स फंक्शन के लिए 1 1 और आन 2 होना चाहिए। और चूंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमारे 1 1 फंक्शन नहीं है, तो 1 1 फंक्शन नहीं हो तो इनका इनवर्स नहीं निकल सकता। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हो सकता। तो इसको इनवर्स इसका निकालने के लिए हमने क्या किया था कि जो इसका डोमेन है, डोमेन अभी क्या था कि कुछ भी डाल देते, π/3, π/2, π/6, π/7 कुछ भी डाल लेते आप। अब उसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। डोमेन को जब रिस्ट्रिक्ट करेंगे मतलब उसको फिर ताकि वो 1 1 फंक्शन बन जाए। एक पर्टिकुलर इंटरवल में तो 1 1 फंक्शन बन ही सकता है। कैसे ये ग्राफ है, सॉरी अभी जैसे ये है, अब ये ग्राफ है, ये हो गया 1 से लेके 3 तक और ये बीच में ये है 2। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं है। 1 से 3 के बीच में तो नहीं है ये फंक्शन 1 1। क्यों? क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे तो ये दो जगह कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। लेकिन इसको 1 1 बनाया जा सकता है। 1 1 कैसे बनाया जा सकता है? अगर हम इंटरवल 1 से 2 ले लें, 1 से 2 अगर हम इंटरवल ले लें, ये इतना केवल 1 से 2 में, इस इंटरवल में ये फंक्शन 1 1 बन गया। क्योंकि आप कहीं भी ड्रा करोगे देखो एक ही जगह कट कर रहा है। तो इसी तरीके से इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इसका डोमेन अभी क्या है? जैसे हमारा ये साइन एक्स है, ठीक है। पहले हम साइन इनवर्स एक्स का ही देखते हैं। तो इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का डोमेन क्या है? आर। कुछ भी आप डालो, ये ग्राफ होता है ना साइन एक्स, ऐसे चलता चला जाएगा। अभी आगे ग्राफ भी इसमें ऐड क्यों, चलता चला जाएगा ये। तो इसका डोमेन अभी क्या है? आर है। कुछ भी डालो एक्स पे, ठीक है। अब इसके अभी तो देखो ये कुछ भी मतलब 1 1 तो नहीं है, कई जगह कट करेगा। आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रा करोगे, ठीक है। तो इसको 1 1 बनाया गया है। 1 1 बनाने के लिए इसके डोमेन को हम आगे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। रेंज इसका क्या है? आप कुछ भी वैल्यू डालोगे -1 देगा या तो -1 देगा, ठीक है। इसका जो रेंज है, जब इनवर्स फंक्शन निकालते हैं तो इंटरचेंज हो जाता है, उसका डोमेन बन जाता है। जो इसका डोमेन होता है वो इनवर्स वाले फंक्शन का रेंज बन जाता है। तो इसका डोमेन आर है, पर ये आर में 1 1 नहीं है। इसको हम जब इसका जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा, जब हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मान लो इसे ये है 1 से 2 के बीच में, तो ये वाला जो 1 से 2 है ये हमारा इनवर्स फंक्शन का रेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब यही डोमेन उसका रेंज होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इस पूरे डोमेन में फंक्शन 1 1 नहीं है। जिस डोमेन में फंक्शन 1 1 होगा वही डोमेन उसका रेंज हो जाएगा। अभी हम आगे रिस्ट्रिक्ट इसको करते हैं, ठीक है। इसका ये रेंज हो गया हमारा साइन एक्स का -1 से 1। इसकी वैल्यू -1 से 1 ही आएगी, ये आपको पता है। अब हम क्या करते हैं कि इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। देखते हैं किसमें मतलब हमारा ये फंक्शन 1 1 हो सकता है। अब जैसे ये है, ये आपका हो गया पाई -पाई, ये हो गया -2 पाई,
ठीक है, ये तो हमारा 0 है ही। कुछ रियल फील आए आपको? ठीक है, ये हमारा जो है 1 है, और ये वाला हिस्सा -1 है। ठीक है, ये हमारा क्या था, -पाई, और ये -2 पाई। ठीक है, आप ध्यान से देखने की कोशिश करना, मैं आपको एक बार में क्लियर करता हूँ इसको। ठीक है, और ये भी, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, -पाई/2 आधे पे हो जाएगा, और इस पे हो जाएगा ये पाई/। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखने की कोशिश करो आप, इसमें ये देखो, अभी तो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, तो ये हमारा, इसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम 1 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 1 कहाँ हो सकता है, यहां से लेके यहां देखो आप, अगर हम केवल इतना एरिया लेते हैं, तो क्या ये कहीं ग्राफ 2 बार मतलब टर्न ले रहा है, या 2 जगह ये कटेगा अगर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं, इसके और इसके बीच में, इसके बीच में अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ये ऊपर ले जाते हैं, क्या ये 2 जगह इस ग्राफ को कट करेगा? नहीं कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है। इसका मतलब ये कि इस डोमेन में मतलब ये फंक्शन 1 1 बन जा रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत इंटरवल आएंगे, आप यहां भी ले सकते हो, ये देखो ये वाला, इसमें भी एक ही जगह कट करेगा, ये ले सकते हो। लेकिन जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ये इसी को लिया गया है, इसी को रेफरेंस मतलब एक तरीके से माना गया है, -पाई/2 से पाई/2। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल यही है, बहुत सारे हैं, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये आगे चलता जाएगा ऐसे। इस वाले ब्रांच को, इस वाले मतलब इंटरवल को हमने रेफरेंस मान के मतलब ये चला। अब पता चले कि आप ये ले रहे हो, कोई और कुछ और ले रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड इसी को माना गया है, इस वाले ब्रांच को ही, इस वाले इंटरवल को ही मान के आगे मतलब सॉल्व किया, मतलब सारा ये प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, अब इस वाले इंटरवल में आप देखो, इजीली फंक्शन आपका 1 1 हो गया, 1 1 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इनवर्टिबल है, इसका इनवर्स निकलेगा, साइन एक्स का हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे फिर साइन इनवर्स एक्स हमारा डिफाइन हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कहीं मुड़ नहीं रहा है, सीधा है, 1 1 वही होगा जो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, और जैसे यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं होगा, ये आपको मैं कैलकुलस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए समझ लो इंक्रीजिंग मतलब जो बढ़ रहा हो, कंटिन्यूअस मतलब कहीं ब्रेक ना हो रहा हो। ठीक है, कहीं ब्रेक ना हो रहा हो। एवरी वैल्यू बिटवीन -1 and 1 इज अटेन्ड एग्जैक्टली वंस। ठीक है, वो ये कह रहा है -1 से 1 के बीच में एक ही बार आ रहा है, मतलब वही कि 1 1 है ये। Hence the function becomes 1 1 and onto, अभी हमारा बाइजेक्टिव हो गया, इसलिए इनवर्टिबल है। और हमारा ये किस डोमेन में ये इनवर्टिबल 1 1 फंक्शन हुआ है, इसमें। ठीक है, -पाई/2 से पाई/2 की जितनी वैल्यू होंगी उसमें हमारा साइन एक्स इनवर्टिबल है, तो हमारा साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज आएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, -पाई/2 से पाई/2, और यही हमारा प्रिंसिपल ब्रांच कहलाता है साइन फंक्शन का। ठीक है, ऐसे ऐसे cos x का करेंगे, tan x का रिस्ट्रिक्ट ही करेंगे, tan x का, sec का, cos x का और cot का जो भी होगा, और मैं इसमें बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, मतलब ताकि ये थोड़ा समय भी आपके लिए नहीं हो और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से चलेंगे। ठीक है, तो देखो जब x हमारा यहाँ से यहाँ रहेगा तो हमारा साइन x इतना हो जाएगा, -1 से 1, ये डोमेन हो गया साइन x का, और ये रेंज हो गया। ठीक है, डोमेन ऑफ साइन एक्स, और ये हो गया
रेंज ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो ये देखो साइन एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस 1 से 1। अब जब हम साइन इनवर्स एक्स निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, ठीक है। इज 1 1 एंड ऑन टू देयरफॉर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट एंड इज डिनोटेड बाय y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। और ये साइन इनवर्स एक्स ये नहीं होता है, इस चीज को ध्यान देना, वैसे मैं कल भी बताया था। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो साइन एक्स का रेंज था, रेंज क्या था -1 से 1, और दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट था, मतलब दोनों वैल्यू इंक्लूसिव थी, मतलब दोनों वैल्यू इंक्लूड हो रही थी, -1 और 1 भी इसके रेंज में आएगा साइन एक्स के। तो ये डोमेन यहाँ पे बन गए साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है। सिंस द रेंज ऑफ द साइन फंक्शन इज दिस, इसलिए यहाँ पे डोमेन ही हो गया, उल्टा इंटरचेंज हो जाता है। रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, हमने रिस्ट्रिक्ट किया था उसको -π/2 से π/2, तो वही डोमेन यहाँ पे आके रेंज बन गया इसका साइन इनवर्स एक्स का। सिंस द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द साइन फंक्शन, इसीलिए देखो पता चले आप उसका रेंज कुछ और ले रहे हो, कोई और कुछ और ले रहा है, इसीलिए मतलब एक सेट पैटर्न फिक्स किया गया है, मतलब एक सेट वैल्यू फिक्स किया गया है उस प्रिंसिपल ब्रांच के नाम से। और ये -π/2 से π/2, इसमें बहुत सारे इंटरवल होंगे उसमें जिसमें 1 1 होगा, लेकिन ये प्रिंसिपल ब्रांच यही होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रेंज -π/2 से π/2, और ये है क्या, उसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, किसका, साइन एक्स का। रिस्ट्रिक्टेड क्यों किया गया, क्योंकि उस फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए, 1 1 बनाने के लिए, वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन है, कई जगह कट कर रहा था, तो उसको 1 1 बनाने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया, और ये डोमेन में रिस्ट्रिक्ट किया गया। और इस डोमेन में रिस्ट्रिक्ट करने के बाद ये हमारा ये फंक्शन इन्वर्टेबल हुआ साइन एक्स, और उसका हमने इनवर्स फंक्शन निकाला साइन इनवर्स एक्स, इसमें ये हमारा रेंज बना, उसका डोमेन इसका रेंज बना, और उसका रेंज इसका डोमेन हो गया। ये हमारा डोमेन हो गया, और ये हमारा रेंज हो गया। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको इसमें, तो और कुछ बताने लायक है नहीं, वैसा हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये थोड़ा सा ऐसे झुका दिया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहां पे कट कर, डोमेन हमारा कितना था, -1 से 1, और रेंज हमारा क्या था साइन इनवर्स एक्स का, -π/2 से π/2, ठीक है। एक चीज और आप देखे थे, मैं आपको जब इनवर्स बताया था तो इसमें एक चीज और पढ़ाया था मैं आपको, ओरिजिनल फंक्शन और जो वो फंक्शन होता है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग, ठीक है। ये वाली लाइन के अलॉन्ग, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ठीक है। अब मिरर इमेज इक्वेशन आप उधर पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन में, यहां सिंपली से आप यही जान लो कि इसका अगर हम फोटो मतलब मिरर इधर रखेंगे बीच में, तो इसका इमेज ये बनेगा ग्राफ, ठीक है। -π/2 से π/2, या तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा, हाँ ऐसे करेंगे तो ये मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। ये अगर यहाँ बीच में आप ये रखेंगे तो ये वाला जो ग्राफ है, ये -π/2 से π/2, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। और हमारा ग्राफ जो होता है
यही होता है, और कहीं ये ब्रेक नहीं होता है। सॉरी कहीं, ये कहाँ पहुंच जा रहा है। ठीक है, -π/2 से π/2, ये मिनिमम वैल्यू इसकी -π/2, मैक्सिमम π/2, ये इसका रेंज हो गया। और -1 से लेके 1 तक इसके ये डोमेन हो गया। ठीक है, और बाकी आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर होगा चीजें। अब ये बताओ, क्या साइन इनवर्स 2 लिखना फिजिबल है? क्या ये डिफाइन है? मतलब डिफाइन का मतलब हम इसका रेंज चेक करेंगे, और इसका रेंज क्या है? नहीं सॉरी, रेंज नहीं, डोमेन। क्या ये वैल्यू इसके डोमेन में आ रही है साइन इनवर्स के? अगर ये साइन इनवर्स के डोमेन में ये वैल्यू आ रही है तब तो ये डिफाइंड है, अदरवाइज ये नॉट डिफाइंड है। अब इसका डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये मतलब वो ऑटोमेटिक आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। साइन इनवर्स का रेंज डोमेन होता है आपका ये साइन एक्स का रेंज जो होगा वही इसका डोमेन हो जाएगा साइन इनवर्स का। साइन एक्स का जो रेंज होता है वही साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन में इंटरचेंज होता है, तो इसका डोमेन ये है। तो क्या ये अंदर वाली वैल्यू इसके अंदर आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं आ रही है इसका मतलब ये डिफाइन ही नहीं है। ये वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नो। ठीक है, कैन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स? क्या ये हो सकता है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो पाई वैल्यू दे? अब हमें यहां क्या देखना है, क्या पाई उसके रेंज में आ रही है? क्या पाई साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है उसके अंदर आ रही है? अगर आ रही होगी तब तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू आएगी। अगर अदरवाइज ये नहीं आ रही होगी उसके रेंज में तब तो कुछ भी नहीं आएगा। और इसका रेंज क्या होता है? जो हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया था, जो हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया था, और डोमेन हमने क्या रिस्ट्रिक्ट किया था? -π/2 से π/2। तो ये तो पाई है, इसमें कहां है? इसमें नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती है। साइन इनवर्स एक्स की ये पाई कभी वैल्यू आ ही नहीं सकती, इसके बाहर जा ही नहीं सकती है, इसके बाहर नहीं जा सकती है। तो नो वैल्यूज ऑफ एक्स, कोई वैल्यू एक्स की आएगी नहीं। अब इसको हम ग्राफ पे आपको ले चलते हैं। साइन इनवर्स 2 है, ठीक है, साइन इनवर्स 2 मतलब एक्स की वैल्यू 2 डाली गई है, एक्स की वैल्यू 2 डाली गई है। 2 कहां होगा? 2 तो यहां इधर कहीं होगा। तो और हम रिस्ट्रिक्ट किसको किए हैं? इसको। 2 पे तो हमारा मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। ये कुछ ग्राफ ऐसे करके फिर यहां से मुड़ेगा तो ये यहां तो 1 और 2 के बीच में कट जाएगा, 2 जगह कटेगा। तो ये हमारा फंक्शन हो गया मिनिमम हो जाएगा, इसीलिए 2 नहीं है और 2 रेंज से इसके डोमेन से बाहर है। ठीक है, और अगला एक और क्या था? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। अब क्या एक्स की ऐसी कोई वैल्यू है इसमें जिसपे फंक्शन पाई आ रहा हो? पाई मतलब इसके ऊपर कहीं इधर आएगा, आ रहा है कहीं? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम π/2 तक ही लिए हैं। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो ये हमारा वही मिनिमम फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इसके बीच में तो ग्राफ नहीं डिफाइन रहेगा, सॉरी इसके बीच में तो ग्राफ नहीं डिफाइन रहेगा, यहाँ पे आपका मिनिमम नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो साइन एक्स का डोमेन था ये था डोमेन ना, ये डोमेन वाली लाइन है।
ये तो आपका -1 से 1 ही रहेगा, इसमें तो हमने कोई छेड़खानी की है, तो 2 तो ये ऑटोमेटिक इससे बाहर हो गया। और ये पाई आ ही नहीं सकता, हम इसको रिस्ट्रिक्ट किए हैं, रिस्ट्रिक्ट करके ही तो इसको डिफाइन किए हैं, तो पाई आ ही नहीं सकता, तो एक्स की कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, इसीलिए फंक्शन यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, नहीं तो फिर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। ये आपका था साइन इनवर्स एक्स। अभी आगे और सारे क्वेश्चन होंगे, आगे और सारे प्रैक्टिस होंगे, आगे और सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। ये जस्ट मैं आपको इससे यूज टू करवा रहा हूँ, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, एक तरीके से समझ लो। इसके रेंज को डोमेन जो हो गए, रेंज हो गया जो डोमेन हो गया, ठीक है, और ये कैसे आया, इसकी मतलब क्यों इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, ये सब स्टोरी में आपको बता रहा हूँ, और छोटे छोटे से बीच में क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ आपको। अब बात आती है cos इनवर्स एक्स की। सेम यही कि इसके भी डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी मिनिमम फंक्शन ही है, यहां से चलता है। -π/2 π/2 पाई -π 3π/2 2π -2π -3π/2, ठीक है। आप देखो कहीं भी लाइन खींच लो, ये फंक्शन मिनिमम बन रहा है, फंक्शन आपका ये मिनिमम बन रहा है। अब हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ये cos x का ग्राफ है, ठीक है, और इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। आप देखो कई सारे इंटरवल बनेंगे, उसमें कोई वो नहीं है, पर जो इसका प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाई है, यहां से लेके यहां तक। आप इस लाइन को देखो, अगर यहां पे हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो वन एक ही जगह कट करेगा, ये एक ही जगह कट करेगा, एक जगह कट करेगा, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 बन गया, एक जगह ये कट करेगा इस इंटरवल में। आप सेम इसको उठा लो -π से, -π से ये 0, इधर आप उठा लो -2π से -π, तो ये फंक्शन आपका कई इंटरवल में 1 1 बन सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल ब्रांच लिया गया, प्रिंसिपल वैल्यू ली गई है, हमें उसको लेकर चलना है। तो 0 से पाई में देखो आप, यहाँ पे 0 से पाई में आपको 1 1 बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये वाली ब्रांच ले गई है, ये वाला इंटरवल लिया गया है, इस वाले इंटरवल में ये 1 1 बन रहा है, ठीक है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, ठीक है। द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, देखो घट रहा है, मतलब घट रहा है, डिक्रीजिंग है, आगे इसको पढ़ेंगे, इसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। उसमें बढ़ रहा था ऐसे, ये वाला देखो बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, ठीक है। एवरी वैल्यू फ्रॉम 1 to -1 अकर्स एग्जैक्टली वंस, इसमें देखो वही एक ही जगह कट कर रहा है, मतलब एक ही बार में एक वैल्यू आ रही है, एक एक्स पे एक वैल्यू आ रही है वाई की, ठीक है, उसका कहने का मतलब वही है। इसलिए फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। इसको cos जो हम हमारा cos x है, इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हमने क्या लिया, 0 से पाई, ये डोमेन है इसका। लेकिन ओरिजिनल डोमेन क्या है, जिसमें फंक्शन मिनिमम भी रहता है, तो वो ओरिजिनल हमारा डोमेन R है, लेकिन ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। अब किस लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है, इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए, ठीक है। और ये इसका रेंज है, ये देखो आप करेक्ट कर लेना इसको, ये -1 से 1 है, ये हमारा रेंज है। किसका रेंज है, cos x का। अब ये जाके डोमेन हो जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है ये रेंज हो जाएगी।
कॉस इनवर्स एक्स के केस में जब इनवर्स इंटरचेंज हो जाता है ना, ये आपका डोमेन हो जाएगा और ये वाली जो वैल्यू है रेंज हो जाएगी। ठीक है, इसमें मैं आपको ग्राफ से एक अच्छे से दिखाना चाहता था लेकिन शायद अभी पॉसिबल ही नहीं। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक अभी नहीं इसमें हो सकता, आगे हम फिर देखेंगे इसको। डोमेन देखो, डोमेन इसका वही उसका रेंज हो गया। रेंज उसमें क्या था, रेंज इसका हमने क्या देखा था, इसका रेंज -1 से 1 cos x का, ये इसका डोमेन बन गया। ठीक है, cos इनवर्स x का। और जो इसका डोमेन था 0 से पाई, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो हमने रिस्ट्रिक्ट किया था, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, ये हमारा उसमें क्या जब बन जाएगा, रेंज। ठीक है, तो ये डोमेन हो गया हमारा, ये रेंज हो गया cos इनवर्स x के केस में। ये ग्राफ है सिंपल सा। डोमेन हमारा क्या था, cos इनवर्स x का, cos x का जो रेंज था, और उसका रेंज क्या था, -1 से 1। ठीक है, और इसका रेंज क्या है cos इनवर्स x का, जो उसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कितना था, 0 से पाई वाला हिस्सा हो। और रिस्ट्रिक्ट क्यों किया गया था, क्योंकि उस फंक्शन को हम 1 1 बना रहे थे इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए cos का। इन्वर्टेबल तभी होगा, और जब इन्वर्टेबल होगा तभी हम इसका इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इसका जो है 0 से पाई। ठीक है, रेंज ये आप देखो, यहाँ पाई है, ये 0 है। यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो cos इनवर्स x है ना, ये इसकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। इसका रेंज ही आपका पॉजिटिव है, 0 से पाई है। आप -1 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू डालोगे, ये हमेशा आपको 0 से पाई पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, π/2 पे π/2 है, सॉरी ये नहीं है। x की वैल्यू जब आप 0 डालोगे तो ये π/2 दे देता है। यहाँ पे ये y एक्सिस को क्रॉस करता है। ठीक है, और ये वही मिरर इमेज है, वही वाला पार्ट का, ये वाला जो पार्ट है ये इसी का मिरर इमेज है। वो ये मिरर इमेज समझो आप। अगर उसको भी ऐसे, दोनों में भी अंतर क्या आ रहा है ना, आप मैं क्या भी विजुअलाइज आपको कराना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये जो पाई है ये x एक्सिस पे लिया गया है, और यहाँ पे जो पाई है ये y एक्सिस पे लिया गया है। तो वो थोड़ा सा रोटेट करके आप देखो तब एकदम क्लियर दिखेगा आपको। मैं वही मतलब सोच रहा हूँ इसमें डाला क्योंकि रोटेट करके ये आपको मैं क्लियर दिखाता। ठीक है, कोई नहीं, अब बस इतना ध्यान दो कि ये जो ये वाला इमेज है और जो ये वाला इमेज है, इतना केवल, ये दोनों y = x के अलॉन्ग ये मिरर इमेज है। ठीक है, इसका वैसे कोई यूज आता नहीं है, बस मैं आपको दिखाने के लिए मतलब वो इतना वो कर रहा हूं। आओ अब इधर इनको भी देख लेते हैं। cos इनवर्स 1/√2 पहले आप लिख लो, सिंपल था। जब स्टार्ट करो तो यहाँ पे लिख लिया करो इसका cos इनवर्स x का। अभी हम cos इनवर्स x की ही प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका आपका डोमेन कितना है, उसका रेंज कितना था cos x का, -1 से 1। तो इसका रेंज कितना है cos इनवर्स x का, जो उसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था 0 से पाई। अब यहाँ चलो पहले ही चेक कर लो क्या इसके अंदर में आ रही है। उसे इवैल्यूएट करने के लिए बोला तो आ ही रहा होगा, लेकिन आप ये ऑर्डर डालो चेक करने की, क्या ये इसके डोमेन में आ रहा है 1/√2। यस आ रहा है 1/√2, मतलब 1 समथिंग, 1 से ज्यादा ही है तो ये ओवरऑल वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। ये 1.4 के आसपास होगा लगभग। ये वैल्यू हमेशा ये 1 से कम ही रहेगी। ठीक है, तो इसके डोमेन में आ रहा है यस। अब इसका हम निकालते हैं वैल्यू। तो किस एंगल पे 1/√2 होता है, cos x की किस x पे मतलब वैल्यू cos मतलब 1/√2 देता है, कौन से एंगल पे होता है 1/√2 किस पे होता है सोचो।
45 डिग्री पे, 45 डिग्री होता है ना, यही तो होता है भाई cos पाई बाई 4 1/√2। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 और 45 डिग्री। रेडियन में हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, और ये पाई बाई 4 इसमें आ रहा है, पाई बाई 4 इसमें आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये क्लासिकल एग्जांपल उसका रेंज का जो यूज इसमें आएगा। cos इनवर्स -√3/2, क्या ये वैल्यू इसमें आ रही है? -1 से 1 के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी देखो कैसे कि 3/2 अच्छा है, 1 से ज्यादा हो रहा, नहीं हो रहा है। ये कितना है? √3/2। अगर ये 4 होता अगर ये, तब तो ये 1 जा रहा था, तो इसका मतलब ये तो इससे कम है ना, इसका मतलब ये 1 से कम है, ठीक है। इसलिए -1 से 1 के इंटरवल में आ रहा है, -1 के 1 इसी के बीच में कहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो डोमेन में तो आ रहा है, तो कंफर्म है, ठीक है। माइनस समथिंग आएगा, ये तो कितना आएगा 1.74 के आसपास समथिंग अपॉन 2। तो ये देखो 1 से कम आ रहा है, ये -1 से इधर ही आ रहा है, कहीं यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो डोमेन में तो आ रहा है। अब cos के किस वैल्यू पे ये बात आती है -√3/2? सोचो। अब ये हमारा जो रेंज है 0 से पाई है, 0 से पाई/2 में तो आता ही नहीं है निगेटिव वैल्यू cos की, 0 से पाई/2 में निगेटिव वैल्यू होती ही नहीं है। इस इंटरवल में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो cos भी इसमें पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारी जो भी वैल्यू है पाई/2 से लेके पाई में है, पाई/2 से लेके पाई में, ठीक है। तो वो वैल्यू ऑटोमेटिक -√3/2 होगी, जिसपे भी ये √3/2 होगा। तो cos की कौन से एंगल ऐसा है जो √3/2 देता है इस इंटरवल में? सोचो। ऐसे लिख लो आप, cos पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये हो गया -√3/2, ठीक है। पाई माइनस थीटा, इसी इंटरवल में हम जा रहे हैं, -√3/2 हमको देखना है। तो ये हो गया cos पाई माइनस थीटा, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो मतलब ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये हो गया आपका माइनस cos थीटा, चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये चेंजिंग लाइन नहीं है, हम इससे लिए हैं पाई माइनस थीटा। ये माइनस cos थीटा इक्वल टू -√3/2, माइनस से माइनस से गया। cos थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है? किस थीटा की वैल्यू पे? पाई/6 पे। ये थीटा इक्वल टू पाई/6, ठीक है। अब यहाँ थीटा इक्वल टू पाई/6 आ गया, लेकिन हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा यहाँ पे एंगल की? ये पाई माइनस पाई/6, दैट इज 5 पाई/6। क्यों होगा ये? थीटा क्यों नहीं होगा? ये पाई/6 क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर पाई/6 आप ले रहे हो, ठीक है, पाई/6 लोगे तो ये माइनस आएगा ही नहीं, क्योंकि cos तो पहले क्वाड्रेंट में माइनस होता ही नहीं है। cos जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। रेंज हमारा 0 से पाई है, तो ये तो कंफर्म है कि वैल्यू इस वाले में आएगी। तो इस वाले में जो वैल्यू जिसकी √3/2 होती होगी वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब 5 आप यहाँ पे देख लो, चाहे cos लगा के आप ये अगर देखोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा पाई माइनस पाई/6, इसमें जा रहा है पाई माइनस पाई/6। हम पाई में से कुछ घटा रहे हैं इस वाले लाइन से, मतलब नॉन चेंजिंग लाइन से। तो ये हो जाएगा माइनस का cos, चूंकि ये इसमें माइनस होता है, और पाई/6 इसकी वैल्यू कितने होती है? पाई/6 cos पाई/6 की वैल्यू √3/2 होती है, -√3/2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली
5π/6। आगे इसमें एक ये है, पहले इसको सॉल्व करो। इसका फार्मूला आगे है, मतलब आएगा, डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन ये पहले मतलब आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिस ही लीजिए। इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉस, और ये मुझे लग रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो आप सभी भी, 2π माइनस π/3, क्या यही बन रहा है? देखो आप इसमें अब इस, ये देखो आप 2π आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे। 2π में से कुछ घटा रहे हो, 2π में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 2π में से आप π/3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब यहाँ पे आ रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये तो पक्की बात है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब कितनी होगी, अब 2π में से कुछ घटा रहे हो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये तो आपकी नॉन चेंजिंग लाइन हुई। नॉन चेंजिंग लाइन मतलब जो कॉस है वो कॉस ही रहेगा, ठीक है। इससे होती कि चेंजिंग लाइन कॉस आपका साइन में कन्वर्ट हो जाता, साइन π/3 होता तब। यहाँ पे नॉन चेंजिंग लाइन से एक्स एक्सिस से हम ले रहे हैं बेस मान के, 2π में से π/3 घटा रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा cos π/3। इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये हमारा बेसिकली कन्वर्ट हो गया किसमें, cos इनवर्स। पहले आप यहां से स्टेप गए, cos 2π माइनस π/3, ठीक है। तो ये हो गया cos इनवर्स, और ये हो गया cos π/3। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो गया फिर आपका यहाँ cos इनवर्स, और ये cos π/3 की वैल्यू 1/2। ये फार्मूला आ गया, आप सिंपल सा एक लाइन वही देखते ही आंसर, लेकिन अभी आप ये प्रैक्टिस इसको लो। अब cos के किस वैल्यू पे, किस एंगल पे वैल्यू इसकी 1/2 आती है, π/3 पे, ठीक है। आपका ये आंसर हो गया π/3। साइन हम देख लिए, कॉस देख लिए, और tan ही आज केवल देखेंगे, इतना ही सिंपल सा। तीन अगले लेक्चर में देखेंगे, उसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसको पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में आपका वही जो मैं आपको बताया कि फार्मूले कुछ ऐसे होते हैं, डायरेक्ट आप वहां से वैल्यू आ जाती है, ठीक है। tan के केस में क्या है, इसके डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब tan का ग्राफ देखो अब कैसे होता है, ये हो गया, ये भी हम tan का ग्राफ आपको बना के दिखा रहे हैं, फिर वहां से हम दिखाते हैं आपको कि रिस्ट्रिक्ट क्यों किया गया। रेड कलर लेते हैं, ये 0 हो गया, ये -π/2, और ये हो गया -π, और ये हो गया -3π/2। ये π/2 है आपका, और इसमें भी बना लो, सॉरी ये गलत बन गया, ये तो इसमें जाएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पाई हो गया 3π/2, ठीक है। ये देखो, इस इंटरवल को उठाओ आप, इस इंटरवल को, इस इंटरवल में आपका वैल्यू देखो, ये
फंक्शन 1 1 बन जा रही है। अभी इसमें देखो आप कोई भी लाइन खींचोगे कई जगह कट करेगा, ये अभी सीरीज ऐसे चलती जाएगी, अगर आप ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ये -π/2 का -π/2 से π/2, ये -3π/2 से -π/2, ये π/2 से 3π/2, ये देखो ये चलता जाएगा, यही ग्राफ सेम आगे चलता जाएगा। ठीक है, पाई पे आपका वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये मेन इवन फंक्शन अभी है, इसको 1 1 बनाने के लिए एक इंटरवल लेना पड़ेगा आपको, ये भी इंटरवल है एक, ये अगर इतने को आप ले रहे हो केवल, ये देखो कहीं भी आप लाइन ड्रा करोगे एक ही जगह कट करेगा, इस वाले इंटरवल में खाली, इसको लोगे इसमें भी आपको कहीं भी ड्रा करोगे एक ही बार कट करेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम 1 1 मिनिमम चेक कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी लोगे इसमें भी, लेकिन हमारा प्रिंसिपल ब्रांच क्या लिया गया है, प्रिंसिपल ब्रांच इसको लिया गया है -π/2 से π/2। इस वाले ब्रांच में, इस वाले इंटरवल में हमारा ये फंक्शन 1 1 बन रहा है। 1 1 क्यों बन रहा है, ये देखो आप कहीं भी इस वाले डंडे को या कुछ भी स्टिक मानोगे नीचे लाओगे एक टाइम पे एक ही जगह कट करेगा। ठीक है, दो जगह नहीं कट करेगा। इसको अब देख लो, ये पेन देखो मेरा, ये आ रहा, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कहीं भी आप रख लो एक ही बार कट कर रहा है इस इंटरवल में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया -π/2 से π/2, इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। डोमेन तो ऐसे tan x का कुछ भी है, कुछ भी डालो x की वैल्यू, सारी वैल्यू ये ले लेगा पूरा, लेकिन इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 से π/2 है। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 हो गया, कंटिन्यूअस तो है ही, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इस इंटरवल में बढ़ेगा। ठीक है, एवरी रियल नंबर्स अकर एग्जैक्टली वंस, वही है कि एक ही बार में आ रही है वैल्यू इसके अंदर, वन टाइम पे वन ही वैल्यू आ रही है, एक जो भी आप इनपुट डालोगे उसकी एक ही वैल्यू आ रही है अलग अलग। तो 1 1 फंक्शन हो गया, इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ये हो गया, और ये रेंज। ठीक है, ये इसका रेंज हो गया। इनवर्स के केस में क्या होगा, ये इसका डोमेन हो जाएगा tan इनवर्स के केस में, tan इनवर्स केस में इसका डोमेन हो जाएगा और ये इसका रेंज हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रेंज है, रेंज, ये रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्यों है ये भी ध्यान दे लो, ये तो इनफाइनाइट पूरा जाएगा ही, ऊपर तक जा रही है और ये नीचे तक जा रही है पूरा, तो इनफाइनाइट ही, माइनस इनफाइनाइट इधर हो जा रहा है, उधर इनफाइनाइट अचीव कर रहा है। उन दोनों के केस में क्या था कि यहाँ मन पे ये ऐसे कर्व नहीं ले रहा था, फिर ये ऐसे बढ़ रहा था, वो ऐसे ऐसे, तो इसीलिए इस केस में पूरा इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसका रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो गया। इसका डोमेन देखो, डोमेन वही माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो गया। इस केस में देखो क्या मैंने बताया था कि इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है, इसका रेंज हो जाएगा tan इनवर्स का, और इसका जो रेंज है रिस्ट्रिक्टेड, जो tan x हम बनाए हैं, मतलब tan x का जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है उसका रेंज हो जाएगा, और जो इसका रेंज है इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज इसका क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो इसका डोमेन क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसको ही बोलते हैं वही, आप कंफ्यूज मत होना, ये आर ही है, आर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, कुछ भी वैल्यू इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोमेन। और रेंज क्या है इसका, जो उसका डोमेन होगा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या था, -π/2 से π/2, ये वाला जो इंटरवल हमने लिया था -π/2 से π/2, ये इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, उसका रेंज हो गया, इसका रेंज हो गया। ठीक है, तो ध्यान देने वाली इसमें बात यही है कि tan इनवर्स का जो हमारा डोमेन होता है, सॉरी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, आर कुछ भी डोमेन डालो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों के केस में क्या था, -1 से 1, और इसका रेंज क्या है, -π/2 से π/2। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है,
ये उसका -π/2 से π/2 के बीच में जो ये ग्राफ था इसका tan x का, ये जो ग्राफ था इसी का मिरर इमेज है वो, ठीक है। ये उसी ग्राफ का मिरर इमेज है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के एक और वो ओरिजिनल फंक्शन है, ये इनवर्स वाला फंक्शन है, तो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ये π/2 कभी नहीं अचीव करेगा, इनफाइनाइट पे से चला गया है। x की वैल्यू, डोमेन देखो कुछ भी डालो, और इधर -इनफाइनाइट तक डोमेन गया है, कुछ भी डालो। इसका रेंज जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही चलेगा, ये माइनस होगा, ठीक है। और बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, ये ग्राफ ये बेसिकली था, सिंपल सा ग्राफ है, इसमें तो और कुछ बताने की जरूरत है नहीं। कॉस सेक कॉट में आएगा थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें इसका क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स 1/√3। अब पहले तो इसका आप रेंज लिख लो, डोमेन रेंज। डोमेन क्या होगा? R, कुछ भी वैल्यू, और रेंज क्या है? -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल नहीं है, क्योंकि -π/2 कभी अचीव नहीं होगा, वो इनफाइनाइट पे अचीव होगा, इनफाइनाइट अचीव होता नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब हमारे पास ये आ गया, क्या ये डोमेन में आ रहा है? जी हाँ, आ रहा है, 1/√3 R में ही है, रियल नंबर ही है। अब किस वैल्यू, किस एंगल पे ये tan इनवर्स, tan की किस एंगल पे ये वैल्यू 1/√3 होती है? कंफ्यूज नहीं होना है, tan के किस एंगल पे ये वैल्यू 1/√3 होती है। हमें एंगल निकालना है, हमें एंगल निकालना है, तो किस पे होती है ये वैल्यू? सोचो आप सभी। π/3, नहीं, π/6। नहीं समझ में आता तो ऐसे आप कर लिया करो ना, वो वैल्यू लिख लिया करो। tan π/6 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, और tan π/3 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? π/6, ठीक है। यहां अगर √3 होता, tan इनवर्स √3, तो क्या ये वैल्यू इसमें आ रही है? 1 से बड़ी है, लेकिन हमें तो ये R लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। तो जी हाँ, ये वैल्यू इसमें आ रही है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? π/3, ठीक है। आगे ये है अगला क्वेश्चन, आप देखो इसको एक बार ट्राई करो। अब जैसे ये है tan 3π/4, पहले तो देखो किस इंटरवल में जा रहा है, ये कहां जा रहा है? tan 3π/4, 3π/4 आई थिंक ये जा रहा है आपका, इसको लिख सकते हो tan π-π/4। तो ये इसमें से कुछ आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी सेकंड इंटरवल में जा रहा है ये, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो tan π-π/4, और इसमें tan आपका निगेटिव होता है। पहले हम अंडर ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें tan आपका निगेटिव होता है, तो ये पहले एक माइनस आ जाएगा। और ये हम नॉन चेंजिंग लाइन से ले रहे हैं, नॉन चेंजिंग लाइन से, तो ये आपका tan ही रहेगा, तो ये हो जाएगा tan π/4, तो ये वैल्यू होती है tan π/4 की 1, तो ये हो गया -1। अब ये हमारी जो अंदर वाली वैल्यू है, इसकी हमारी वैल्यू कितनी आ गई? -1, तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स -1। अब हमारा ये देखना है कि किस एंगल पे, tan के किस एंगल पे ये वैल्यू -1 होगी, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? -π/2 से π/2 के बीच में। अब ये 0 से π/2 के बीच में तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इधर वाले में हमारा ये निगेटिव होगा। तो चूंकि ये नॉन चेंजिंग लाइन है, नॉन चेंजिंग लाइन है, तो इसको हम ये देख लेंगे। और ये हमारा क्या आ रहा है? ये π/4 है, ठीक है। अब चूंकि हम ये एंटी क्लॉकवाइज में इधर देख रहे हैं, इधर अगर हम ऐसे चेक करते हैं
तो ये पॉजिटिव एंगल रहता है, और अगर हम नीचे चेंज मतलब जा रहे हैं तो ये निगेटिव एंगल रहता है। तो ये हमारा हो जाएगा -π/4 पे ये वैल्यू -1 होगा। अब क्या -π/4 ये इसमें आ रहा है? जी हाँ, आ रहा है। एक एंगल और होगा अगर आप ध्यान से सोचोगे इधर से, मतलब जो हमारा 2π है, 2π में से π/4 अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, और इसको 10 लोगे तो भी वो वैल्यू -1 ही आएगी अंदर वाली। इसका मतलब ये हो गया 10 - π/4। क्यों माइनस होगा? क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में जा रहा है। लेकिन क्या ये वाली वैल्यू जो है, ये कितना आ रहा है आपका 7π/4, ये क्या इसके डोमेन में आ रहा है, इसके रेंज में आ रहा है? नहीं आ रहा है। हमें ये π/2 तक ही चाहिए, इसीलिए हमें ये -π/4 लेना पड़ा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करना। ये है साइन कॉस का, टेन का, कॉस का। ये सिंपल सा मैं अभी बताया हूँ, वो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है इसको। ये है साइन, सिंपल सा इसका फार्मूला आगे है, हम इसको एक दो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप वैसे स्टेप बाय स्टेप ही जाना, जैसे मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराया हूँ।